बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर अक्सर औकात इंसान मजबूत बनने की कोशिश करते करते बेहिस बन जाता है। किसी की जिंदगी से यूं मुतासिर ना हो कि अपनी जिंदगी बेजार लगे और नाशुक्री करने लग जाएं। हो सकता है दूसरे की जिंदगी का तल्ख पहलू जो आपने देखा ही नहीं वो आपकी जिंदगी से भी ज्यादा बदतर हो। अच्छी जिंदगी गुजारने का एक तरीका ये भी है कि जितनी मर्जी बड़े ओहदे पर पहुंच जाओ, किसी को महसूस ना होने पाए कि तुम बड़े हो। खुद को सादा और आम रखो, पुरसुकून रहोगे। याद रखो तुम्हारा असली स्टेटस यही है कि कोई तुम्हारे सामने बैठकर खुद को कमजोर ना समझे। एतबार वो वाही ट्रॉफी है जिसे जीत कर लोग तोड़ देते हैं। कोशिश कीजिए जो आप पर भरोसा करते हैं उनका मान कभी ना टूटे, क्योंकि एतबार जीतने में उम्रें लग जाती हैं और टूटने में सिर्फ एक पल लगता है। किसी को किसी काम से रोकने के लिए खुद भी उस काम से रुकना पड़ता है। किसी के लिए रोल मॉडल बनना आसान नहीं होता, उसके लिए अपने साथ भी मेहनत करना पड़ता है। लोगों को इल्जाम नहीं देना चाहिए कि उन्होंने हमें किस कदर मायूस किया, बल्कि अपने आप को इल्जाम देना चाहिए कि हमने लोगों से किस कदर ज्यादा तवक्कात वाबस्ता कर ली। इंसान को जिंदा रहने के लिए सिर्फ खाने पीने ओढ़ने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसके साथ साथ उसे प्यार भरोसे और तवज्जो की भी जरूरत होती है। और ये सब उसे किसी नामहरम या गैर रिश्ते से नहीं चाहिए होता है, बल्कि अपने प्यार और बहुत खास रिश्तों से चाहिए होता है। और अगर किसी इंसान को ये सब ना मिले तो वो खोखला हो जाता है, और वो भी इस कदर कि महज सांस चलती है। और सिर्फ सांस चलने को जिंदा रहना नहीं कहते। कुदरत इतनी परफेक्ट है कि आपके हर अमल का बदला जरूर लौटाती है। सुकून फराहम कीजिए, ये लौट कर आपके पास आ जाएगा। किसी की आंख में आंसुओं का सबब है तो भी इंतजार कीजिए। कभी किसी माँ को देखा है घुप अंधेरा हो और वो बच्ची को छोड़कर कहीं चली जाए? कभी नहीं ना। तो फिर वो अल्लाह जिसकी रहमतों और बरकतों की कोई हद नहीं, वो तुम्हें कैसे तकलीफ में छोड़ सकता है? मायूस होना छोड़ दें, वो अनकरीब अपनी मदद भेजेगा और तुम्हें यूं खुश कर देगा कि तुम्हें लगेगा गम कभी आए ही नहीं थे। सदका करते रहा कीजिए। अगर आपको दवाइयों से आराम ना आ रहा हो, परेशानियां खत्म ना हो रही हो, तंगदस्ती से निजात हासिल करना चाहते हो, तो सदका देकर देख लें, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है, बीमारियों को दूर करता है, अल्लाह के गजब को ठंडा करता है और माल में बरकत पैदा करता है। कोशिश किया कीजिए कि किसी को ऐसी तकलीफ ना दें जिसमें वो बज़ाहिर तो जिंदा हो, मगर हकीकत में वो अंदर से बुरी तरह टूट चुका हो। बेशक हुकूकुल इबाद का मामला बहुत सख्त होता है, और दिल आजारी करना यानी किसी का दिल दुखाना तो कबीरा गुनाह है। खुदारा गौर फरमाएं कि कहीं हमारी वजह से किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं होती। दुनिया मुकाफाते अमल है। आज हम जो किसी के साथ कर रहे हैं वो कल को हमारे साथ जरूर होगा। आपकी शख्सियत इतनी पुरखलूस जरूर होना चाहिए कि कोई शख्स आपके सामने अपने दुख दर्द इस इत्मीनान से शेयर कर सके कि कोई हल मिले न मिले, दिलासा भरे मीठे अल्फाज तो जरूर मिलेंगे। खुदारा अपने रिश्तों को दुख देना छोड़ दें, चेहरे बदलना छोड़ दें। अपने रिश्तों के सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और होना छोड़ दें। दो रंगी छोड़कर एक रंग हो जाएं। अपने आला स्टेटस की वजह से अपने रिश्तों को गैर मामूली समझना छोड़ दें। अपने रिश्तों की शराफत का नाजायज फायदा उठाना छोड़ दें। जो आपकी इज्जत एहतराम में झुका हुआ है उसे झुका हुआ ही समझें, गिरा हुआ नहीं। डर जाए उस वक्त से कि जब लोगों के लफ्जों की चीखें रब के सामने अर्श तक पहुंच जाएंगी। अल्लाह के लिए कुछ भी अता करना मुश्किल नहीं, मगर वो मांगने वाले की तलब को आजमाता है। मांगते रहो, वो जरूर अता करेगा। मुखलिस होना दुनिया का सबसे ज्यादा पुरकशिश जज्बा है। आप किसी को कुछ दे नहीं सकते, मगर अच्छे अल्फाज तो दे सकते हैं ना। अल्फाज लहजा नहीं रखते, मगर तासीर तो रखते हैं। शायद आपके अल्फाज किसी के लिए राहत, किसी के लिए शिफा, किसी के लिए उम्मीद, किसी का मरहम और किसी के लिए राह निजात बन जाए। ऐसे लोगों को अल्लाह जरिया बना देता है अपने तक पहुंचने का। यकीन जाने वो लोग बहुत खुश नसीब होते हैं जो पुरखलूस होते हैं। जिंदगी के सफर में जब कोई मुखलिस मिल जाए तब उसे बहुत ज्यादा संभाल कर रखना, उसे कभी भी बिछड़ने न देना। आपके लिए सिर्फ उसका साथ ही बहुत कीमती है। हिदायत लफ्ज सुनने में बहुत छोटा है, लेकिन माने बहुत बड़े रखता है। ये उसी इंसान को मिलती है
जो ढूंढता है और उसे पाने की कोशिश करता है, और जो पा लेता है वो मालदार हो जाता है। इसीलिए कुछ मांगे ना मांगे, हिदायत जरूर मांगा करें। ये भी सिर्फ उन्हीं को हासिल होती है जिन्हें रब्बुल आलमीन अपना कुर्ब देना चाहता है। आने वाले कल पर शक कैसा, क्योंकि उसे बनाने वाले तो आप खुद ही हैं। पसंद उसको ना करो जो सबसे ज्यादा हसीन हो, बल्कि पसंद उसको करो जो तुम्हारी इज्जत करता हो। माँ बाप के पास बैठने के दो फायदे हैं, आप कभी बड़े नहीं होते और माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होते। जिंदगी में कुछ लोग खुशबू की मानित होते हैं, साथ नहीं होते, नजर भी नहीं आते, लेकिन उनकी चाहत, उनका खुलूस, उनकी बातें ताउम्र हमारी सोच में, हमारे अल्फाज में और जिंदगी के हर पहलू में महकते हैं। अच्छे अखलाक वाले लोग हमेशा दिल में बस जाते हैं। जो मिला है उसी में सुकून तलाश कीजिए, जो नहीं मिला वो दर्द देता रहेगा। किसी भी माशरे में हकीकी माजूर वो होते हैं जो आंखें रखते हैं मगर हकीकत को नहीं देखते, कान रखते हैं मगर सच सुनना पसंद नहीं करते, जुबान रखते हैं मगर हक बात कहने से डरते हैं, और दिमाग रखते हैं, सोचने समझने की सलाहियत भी रखते हुए अनजान बनते हैं। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अगर तुम अकेले भी रह जाओ तो मायूस मत होना, क्योंकि अकेला सूरज ही अंधेरे को रोशनी में बदल देता है।